आज भारतीय नौसेना में एक नया युद्धपोत आईएनएस तारगिरी शामिल हो रहा है, जो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युद्धपोत की जो समंदर में भारत की ताकत को नई ऊंचाई देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईएनएस तारागिरी की। ये ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस स्टेल्थ फ्रिगेट आज विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में कमीशन हो रहा है। इस समारोह की शान बढ़ाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दुनिया जहां ईरान इजराइल तनाव में उलझी हुई है, वहां भारत चुपचाप अपनी नौसेना को अत्याधुनिक बना रहा है। आईएनएस तारागिरी प्रोजेक्ट 17A का चौथा फ्रिगेट है। ये नीलगिरी क्लास का हिस्सा है, जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। अब ऐसे में इस वीडियो में हम आपको सरल भाषा में समझाएंगे कि ये जहाज आखिर है क्या, इसकी ताकत क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल कैसे काम करती है और भारत की समुद्री शक्ति क्यों मजबूत हो रही है। वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले समझिए आईएनएस तारागिरी है क्या। आईएनएस तारागिरी एक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ का मतलब होता है ये दुश्मन के रडार से छिपा रह सकता है। इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है, जिसमें कुल 7 फ्रिगेट्स बन रहे हैं। पहले आईएनएस नीलगिरी जनवरी 2025 में शामिल हुआ, फिर आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी। अब तारागिरी की बारी है। ये जहाज मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDL में बना है। इसका वजन करीब 6700 टन है और ये 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, यानी कि ये बहुत तेज है और कहीं भी जल्दी पहुंच जाता है। इसमें 2 हेलीकॉप्टर हैंगर्स हैं, जहां MH-60R जैसे हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं। ये मल्टी रोल जहाज है। दुश्मन जहाज़ों को ये मार सकता है, हवाई हमलों से बचाव कर सकता है और पनडुब्बियों का पता लगा सकता है। तारागिरी का नाम जो है वो हिमालय की चोटी तारागिरी से प्रेरित है। ये नौसेना के लिए समंदर का नया सिकंदर है, जो चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को चुनौती देगा। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, जो भारत की शान है, अब उसी की बात करते हैं, और ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्कवा नदी के नाम पर बनाया गया है। भारत और रूस ने मिलकर इसे बनाया। ये मिसाइल 300 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। इसकी स्पीड 2.8 मैक यानी जो ध्वनि की स्पीड होती है उससे 3 गुना ज्यादा है। दुश्मन को चकमा देने के लिए ये समुद्र की सतह पर उड़ती है और आखिरी में ऊंचाई बढ़ाकर निशाना साधती है। आईएनएस तारागिरी में 16 ब्रह्मोस मिसाइल्स लगी हुई हैं, जो कि एंटी शिप यानी कि जहाज मारने के लिए काफ़ी हैं। पहले इसे ज़मीन और पानी दोनों से दागा जाता था और अब हवा से भी दागा जाएगा। ब्रह्मोस की खासियत यह है कि ये 90 डिग्री कोण पर मुड़ सकती है, यानी कि सीधे, और फिर 90 डिग्री कोण पर मुड़ के अटैक। अब परीक्षणों में आईएनएस इम्फाल से दागी गई ब्रह्मोस ने दुश्मन टारगेट को चकमा देकर तबाह कर दिया। ये भारत की आत्मनिर्भरता दिखाती है, क्योंकि अब 75% पार्ट्स भारत में बनते हैं। अन्य हथियार और तकनीक ब्रह्मोस के अलावा की बात करें तो आईएनएस तारागिरी में बराक 8 मिसाइल्स भी हैं। ये सतह से हवा में मार करती हैं, यानी दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को 100 किलोमीटर दूर से मार गिराती हैं। एयर डिफेंस गन और CIWS यानी कि क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इसमें लैस है। ये हवाई हमलों से इसे बचाएगा। पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए स्वदेशी टॉर्पीडो वरुणास्त्र है। ये 40 किलोमीटर दूर पनडुब्बी को डुबो सकती है। रॉकेट लॉन्चर भी लगे हैं। सोनार सिस्टम समुद्र की गहराई में दुश्मन पनडुब्बी का पता लगाता है। मल्टीफंक्शन डिजिटल रडार और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम सब कुछ कंट्रोल करते हैं। ये जहाज लंबी दूरी के हमलों को ट्रैक करके निष्क्रिय कर सकता है। अब देखिए, इसमें 75% उपकरण जो है वो भारतीय है। डिजाइन, स्टील सब भारत में बना। अब प्रोजेक्ट 17A के बारे में चलिए जानते हैं। आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स का प्रोजेक्ट है। 2019 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट 2022 तक सभी लॉन्च हो चुके हैं। अब 4 MDL में और 3 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में बनाए गए हैं। ये 2047 तक पूरी तरह स्वदेशी नौसेना का सपना पूरा करेगा। पहले जहाज आईएनएस नीलगिरी ने साबित किया कि भारत अब आयात पर निर्भर नहीं है। तारागिरी के बाद बाकी 3 भी जल्द आएंगे। ये नौसेना को एंटी एयर, एंटी शिप और एंटी सबमरीन क्षमता देता है।
अब कमिश्निंग समारोह के बारे में बात करते हैं तो आज 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में ये समारोह आयोजित किया गया है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे नौसेना को सौंपेंगे। ये भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। देखिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जो तनाव है उसके बीच में ये जहाज अरब सागर में तैनात किया जाएगा। भारत की समुद्री ताकत जरूरी क्यों है, आप इसे ऐसे समझिए। भारत तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति और पाकिस्तान की पनडुब्बियां इनके लिए एक चुनौती है। ऐसे में आईएनएस तारागिरी इंडियन ओशन में भारत का दबदबा बढ़ाएगा। ये विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मिलकर सुपर पावर बन जाएगा। नौसेना अब 170 जहाज वाली हो गई है। 2047 तक इसे 200 पार करने का मिशन है। आत्मनिर्भरता से आप देखिए नौकरियां भी बढ़ रही हैं और हजारों युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। इसमें ब्रह्मोस का महत्व समझिए। ब्रह्मोस को फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देश खरीद रहे हैं। भारत ने 1700 करोड़ का एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। ये निर्यात बढ़ाकर विदेशी मुद्रा भी अब भारत में लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। कुल मिला के अब देखिए, आईएनएस तारागिरी भारत का गौरव है। ये दिखाता है कि हमारा देश अब मजबूत हो रहा है। और ऐसे में इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके आपका क्या सोचना है, आप वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत नौसेना।